ये शख्स एक नाजी लड़ाका है जिसे कनाडा की संसद में सम्मानित किया गया था। यहूदियों की हत्या में शामिल इस शख्स को सम्मानित करने के लिए कनाडा को दुनिया भर ने कोसा था। खालिस्तानियों का समर्थन करने के साथ साथ कनाडा ने ये जो शर्मनाक हरकत की थी उसको लेकर बवाल इतना बढ़ चुका है कि कनाडा की संसद के निचले सदन के अध्यक्ष एंटनी रोटा ने इस्तीफा तक दे दिया। रोटा वही शख्स हैं जिसने नाजियों से संबंध रखने वाले एक यूक्रेनी सैनिक की सराहना की थी। ये थी कि आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का आखिरी इजलास था और उसमें आखिरी इजलास के अंदर डॉक्टर जयशंकर साहब ने स्पीच दी है। मैं समझता हूं कि उन्होंने उनकी स्पीच सुनने वाली थी। ग्लोबल साउथ पे उन्होंने बात की है, विश्वामित्रा की उन्होंने बात की है, उन्होंने ब्रिक्स की बात की, उन्होंने क्वाड की बात की, I2U2 की बात की और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की है कि 450 मिलियन लोगों को भारत के अंदर गुर्बत से ऊपर लाया। इन द लास्ट few years, Canada actually has seen a lot of organized crime, relating to, the secessionist forces, organized crime, violence, extremism. They're all very, very deeply mixed up. In the Canadians, we have given them a lot of information about organized crime leadership. कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया और अब खबर है कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी यूनिट के लिए काम करने वाले 98 साल के पूर्व सैनिक की सार्वजनिक रूप से प्रशंसा करने के बाद हाउस स्पीकर रोटा ने इस्तीफे का कदम उठाया। उसने ये प्रूव किया है पूरी दुनिया को कि दे आर नॉट सीरियस और दे आर नॉट मैच्योर पीपल। ये उनका केस और इंटरनेशनल कम्युनिटी में वीक हो चुका है आज। और मैं समझता हूं कि अच्छा उसमें माफी मांगे ना मांगे, उनका पॉलिटिकल कैरियर ओवर हो चुका है। जस्टिन ट्रूडो मेरे ख्याल में ही वोंट बी एबल टू विन द नेक्स्ट इलेक्शन। फिर उसके बाद में जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे। बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहाँ पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है, वरना। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका हिंदुस्तान टॉप चैनल पर। दोस्तों, कनाडा ने जब से भारत पर निज्जर की हत्या का आरोप लगाया है तब से कनाडा की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब कनाडा की संसद के निचले सदन के स्पीकर एंथनी रोटा ने अपने इस्तीफे की घोषणा की है। दरअसल हाउस ऑफ कॉमन्स में एक पूर्व नाजी सैनिक का सम्मान करने पर बवाल खड़ा हो गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस घटना को बेहद शर्मसार बताया था। दरअसल मामला ये है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने हाल ही में कनाडा का दौरा किया है। जेलेंस्की के संसद में संबोधन के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध का हिस्सा रहे एक पूर्व सैनिक यारोस्लाव हुंका को यूक्रेनी नायक के तौर पर सम्मानित किया गया। हुंका ने यूक्रेन की तरफ से रूस के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। इस दौरान कनाडा के सभी सांसदों ने हुंका का खड़े होकर अभिवादन किया। हालांकि बाद में पता चला कि हुंका ने हिटलर की नाजी सेना में भी अपने सेवाएं दी थी। कनाडा की संसद के स्पीकर एंथनी रोटा ने इस घटना पर माफी मांगी थी। उन्होंने कहा था कि वह यह साफ करना चाहते हैं कि कोई भी सांसद या यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल इस बात से वाकिफ नहीं था और अब हमारे विदेश मंत्री ने भी कनाडा को पूरी तरह से धोकर रख दिया है। इंडिया और कनाडा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ मुश्किल कनाडा के लिए बढ़ती जा रही है। कभी रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आती है और अभी श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने क्लियरली ये बोला है कनाडा सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर इस टाइम यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में वहां पे उन्होंने स्पीच की। ट्रूडो के लिए जो प्राइम मिनिस्टर है, उनके लिए जो मुश्किलात है बढ़ती नजर आ रही हैं। इवन उनकी अपने जो अपोजिशन है कनाडा में, वो उन्हें बहुत टफ टाइम दे रही है इस वजह से। साथ ही साथ रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी। सर, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से आप? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आज की जो खबर है कि कैनेडियन स्पीकर साहब जिनका नाम एंथनी रोका है, उन्होंने रिजाइन कर दिया आपसे 2 घंटे पहले। ठीक है। उसकी वजह जो एक वजह बनी है, उन्होंने एक 98 साला यारोस्लावो होंगोस्लाविया से वार हीरो करके उन्होंने उनको बुलाया और उनको स्टैंडिंग उनको लिए बड़ी तालियां बजाई गई, बड़ा इस्तकबाल किया गया और बाद में पता चला है कि वो नाजी थे और उनको पहले उन्होंने माफी मांगी और आज स्पीकर साहब एंथनी रोका ने रिजाइन किया है। अब जब ये रिजाइन हुआ है तो इससे भारत का केस मजीद मजबूत हो गया है कि कैनेडियन मुसलसल अपने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर बगैर किसी रिसर्च के इल्जाम लगाते हैं या वो इतना इन मामलात को सीरियस नहीं लेते। तो एक तो ये वजह मैं बताना चाहता हूँ, ये रीसेंट डेवलपमेंट हुई है अब से 2-3 घंटे पहले। अब मैं वो जो श्रीलंका के जो स्टेटमेंट आई है, उस स्टेटमेंट के पीछे वजह यह है कि आज से पहले
या तामिल जो सेपरेटिस्ट एक मूवमेंट थी, कनाडा उन लोगों को भी यहां अकोमोडेट करता रहा है कनाडा के अंदर। तो कनाडा, और ये एक जनरल कंसेप्शन ये है, तो कनाडा जो है वो पॉलिटिकल असाइलम की नजर में कि उसकी आड़ में मुफ्त ज्यादा रिसर्च नहीं करता। मैं जब देख रहा था बातें, तो इन्होंने देखें, अब जब बगैर रिसर्च किए किसी को बुला के अपनी कैबिनेट में उसको हाईएस्ट अवार्ड देना, फिर उसके बाद मैं जब वो निजर के मर्डर की बात है, वो उनके बारे में भारत के अंदर उनके खिलाफ कई केसेस मौजूद थे, बजाय रिसर्च करके उनको सिटीजनशिप दी जाती या उनको यहां रखा जाता, और जब एक्स्ट्राडिशन का भारत का मुतालबा था तो उस चीज को भी अकोमोडेट नहीं किया गया। तो नजर ये आता है कि कनाडा जो है, दे हैव टू अमेंड देयर लॉज और प्रोसीजर्स। उनको देखना होगा कि फ्यूचर के अंदर जिन लोगों को यहां पे रखते हैं, अकोमोडेट करते हैं, उनके बारे में रिसर्च करना जरूरी है। वरना श्रीलंका की जो बात है, जो उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर ने की है, वो फिलहाल ठीक लगती है। 26 एक्स्ट्राडिशन के केसेस थे जो भारत ने कनाडा से कहा था कि इन लोगों को हमारे हवाले किया जाए, और एक भी एप्लीकेशन जो है, एक भी रिक्वेस्ट अकोमोडेट नहीं की गई। लेकिन इससे मैंने पहले आपको अर्ज किया था कि जस्टिन ट्रूडो सियासी कश्मकश में घिरे जा चुके हैं। अपना सियासी जो उनकी इक्विटी थी, वोट बैंक, वो लूज कर, और कई पोल आ चुके हैं कि आज अगर इलेक्शन कराया जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। तो दर हकीकत कनाडा को, एज ए वहां की एस्टेब्लिशमेंट को, कैनेडियन गवर्नमेंट को, वहां के सियासतदानों को फ्यूचर के अंदर कनाडा का जो एक इमेज है उसको ठीक करना होगा। वरना जिस तरह बताया कि अब लोग बात करते हैं कि 1985 की हाईजैकिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको भी यहाँ पे पॉलिटिकल असाइलम दिए गए। फिर उसके बाद जिन लोगों को दूसरे ममालिक दहशतगर्द करार देते हैं उनको कनाडा रिफ्यूज प्रोवाइड करता है। तामिल टाइगर्स जो थे श्रीलंका, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उनको भी अकोमोडेट किया जाता था वहां पे। तो ये एक अमाजगा बनती जा रही है टेररिस्ट लोगों की, ट्रबल मेकर्स की। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अभी रिसेंट एक मर्डर हुआ है वहां पे, जिसके ऊपर जो गिल साहब थे वो मर्डर हुए हैं, और वो वहां पे जो उसके ऊपर इल्जाम है कि गैंग मर्डर हुआ है वो। तो ये फिर एक क्राइम की और दहशतगर्दी की एक अमाजगा बनता जा रहा है। कनाडा को अपना इमेज फ्यूचर में चेंज करना होगा, वरना दे विल स्टे बिहाइंड, दूसरी दुनिया से पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इंतहाई परेशानी वाली बात मुझे तो लगी है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मौजूदा केटे के प्राइम मिनिस्टर अनवारुल्लाह काकड़, बड़े मंजे हुए पढ़े लिखे सियासतदान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अमेरिका में थे तो उनसे किसी ने मुलाकात नहीं की। और उससे भी बड़ी परेशानी वाली बात मुझे तो ये लगी है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो है वो लंदन रुके, और वहां पे पता नहीं क्या करने के लिए रुके थे, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन लंदन रुके और वहां पे उन्होंने एज ए प्राइम मिनिस्टर बात उनको मुलाकात तो बरतानिया के वजीर आज़म ऋषि सुनाक साहब से करनी चाहिए थी ना, लेकिन वो नहीं मिले उनसे, और उनसे जो यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मुलाकात हुई है। मैं हैरान इस चीज में हूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का लेवल ये आ चुका हुआ है कि आप सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरी लेवल तक इत्तेफाक कर रहे हैं। उधर बरतानिया अमेरिका के अंदर वो हमारे जलील अब्बास जिलानी साहब जो हैं उनसे भी, उनकी भी फॉरेन सेक्रेटरी से मुलाकात नहीं हो सकी। ये एक, दिस इज अ सीरियस पॉइंट टू पॉन्डर। वी हैव टू लुक एट व्हाट आर द रीजंस व्हाई द ग्लोबल लीडरशिप इज इग्नोरिंग पाकिस्तान लीडरशिप। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान इमेज एंड आइडेंटिटी। ये पाकिस्तान के इमेज का सवाल है। इट्स नॉट अबाउट ऑल दीज इंडिविजुअल्स हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स एट द मोमेंट। इनका हमारे से कोई ताल्लुक लेना देना नहीं है।